बांग्लादेश को लाल आंख कौन दिखाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाएंगे ना। हम लोग उनका समर्थन कर सकते हैं, हम उनको ये दिखा सकते हैं कि बांग्लादेश में आप जाइए, उनको समझाइए कि हमारे जो भाई बहन वहां पर मौजूद हैं उनको सुरक्षित रखिए। प्रियंका जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं। साथ में अभी जो चीन के विषय में इन्होंने प्रश्न उठाए, पहले तो सीपीसी जो हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका जो डेलीगेशन आया है वो भाजपा कार्यालय में केवल राष्ट्रीय जो मंत्री हैं उनसे और साथ में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे मिला है। और वो केवल और केवल जैसा बताया गया कि भारत के अंदर डेमोक्रेशियल डिस्कशन के लिए मिला है, पहली चीज। लेकिन जरा आप बताइए, 2008 में राहुल गांधी तो जाके पैक करके आए थे और वो उनके ही एम्बेसी में जाके उन्हीं के यहां जाके पैक करके आए और 1,35,00,000 रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से इन्होंने लिया। वो किस लिए लिया था भैया, जरा इतना बता दो। अभी मेरी बहन बहुत बोल रही थी, नीतियां बननी चाहिए, ये होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस केवल नरेंद्र मोदी है, क्योंकि जिस पार्टी के लोगों ने 60 साल तक इस देश पे राज किया हो, उसके बाद भी आज वो नरेंद्र मोदी से कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपको मैं एक डेटा बताता हूं। 2004 से 14 तक भारत के अंदर जो यूपीए 1 और यूपीए 2 था, उस समय भारत जो है ना, वो केवल और केवल कंज्यूमर आइटम्स को इंपोर्ट करने वाला देश बन के रह गया था। भारत के ऐसे एमएसएमई खत्म हो चुके थे, भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल रुक चुका था। कोई भी एक चीज, ये आपका माइक है ना, ये माइक भी अगर 5,000 पीस चाहिए तो आपके यहां से जो प्रोक्योरमेंट है वो शंघाई बात करेगी, पेचिंग बात करेगी, चेंगडू बात करेगी और वो भेजेगी और ऐसे बन के आ जाएंगे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए उसके बाद 2014 से आज 2026 है, तब अर्थव्यवस्था 12वीं थी, आज चौथी है, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ये हुआ। देश के अंदर 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बने, 2 लाख से ज्यादा जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए। मजाक नहीं है ये कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी आज भारत है। आज भारत ने बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बनाई है। हमारे यहाँ पर पहले इस देश में बंदूक की गोली भी नहीं बनती थी, आज हम 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े देश भारत के अंदर जो है वो डिफेंस को प्रिक्योर कर रहे हैं। एक और बात बताऊं आपको, जिस अमेरिका के बारे में ये बहुत सारी बातें कहती है ना, गुजरात के अंदर गोदी पर अमेरिकन जहाज आ रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर उनको रिस्टोरेशन करने का जो ठेका है वो भारत ने लिया है। भारत हर तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है जॉर्ज सोरास की जो कठपुतलियां है ना, जो वो डीप स्टेट वाले लोग हैं, वो डर क्यों रहे हैं? क्योंकि अमेरिका बार बार क्या कहता है, मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट वहां जा रहा है ना भैया। अगर एक्सपोर्ट ही नहीं करते, भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो वो क्या कहता, वो कहता ठीक है जैसा है चलने दीजिए, जैसा होता रहा। आज ब्रह्मोस ने बहावलपुर में मारा, पंजाब में मारा, कराची मारा, रावलपिंडी मारा, आपने तालियां बजाई, आप केवल पत्थर मारते रहे और ये कह रहे थे कि भारतीय सेना ने किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया। और उसके बाद कहते हैं 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए। क्यों भैया, इंदिरा गांधी गई थी क्या? और उस समय में आपको आंखों में पानी आएगा। सैम मानेकशॉ जिन्होंने उस युद्ध को नेतृत्व किया था, उसकी 13 साल की पेंशन इंदिरा गांधी ने रोक के रखी थी। शर्म आनी चाहिए, हमारे सैनिकों की पेंशन तक ये कांग्रेसी रोक के बैठे रहे और आज ये डुगडुगी बजा रहे हैं। मैम का कहना था कि पहले हाजिम नाजिम जी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता है। हाँ। ठीक है, आज पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। पिछले 60 सालों में कहाँ थे? कटोरा तो आज थमाया है हमने, जब से नोटबंदी हुई तब से कटोरा थमाया उसके हाथ में, उसके पहले कहाँ थे? चलिए मैं मैम के बात का जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि चीन की नीति, चीन का डेलीगेशन आया है यहाँ पर और वो क्या करने, कोई गुप्त समझौता है क्या है? तो विदेश नीति समझते हैं, कांग्रेस विदेश नीति समझती है। पाकिस्तान हमारा घोषित दुश्मन है, चीन हमारा घोषित दुश्मन नहीं है। आज 62 में था, 62 के बाद कांग्रेस ने ही उसको दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आज वो मेरा घोषित दुश्मन नहीं है, हम उससे भी लड़ाई कर बैठे हैं। आसपास जितने सारे देश है सबसे लड़ाई करके बैठे हैं और चारों तरफ हम मोर्चे पे संभालते रहे।